Welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में हमने पिछले वीडियो में कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स नेम्ड मेमोरी लोकेशन। A variable is a name given to memory location in which we can store data and recall it when needed। वेरिएबल एक नाम है जो मेमोरी लोकेशन को हम लोग देते हैं, जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम उस डेटा को फेच कर लेते हैं या मंगा लेते हैं। वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग डेटा वैल्यू एंड कंट्रीब्यूट इन वेरियस कंप्यूटेशंस इन प्रोग्राम। वेरिएबल डेटा वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है और बहुत सारे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन में ये अहम किरदार अदा करता है। All variables have two attributes। सारे वेरिएबल्स के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकेंड वेरिएबल हैव डिफरेंट वैल्यू इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के वक्त। मतलब जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इज सेम एज रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम सो वी शुड थिंक। अगर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता क्या है और हम ये कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब ही ये होता है कि प्रोसेसिंग द डेटा को प्रोसेस करने को ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहते हैं। सपोज करिए कि एक स्टूडेंट एप्लीकेशन है, तो उसमें डेटा क्या क्या हो सकता है। स्टूडेंट रोल नंबर का डेटा हो सकता है, नेम का डेटा हो सकता है और स्टूडेंट मार्क्स हो सकते हैं। तो ये सबको प्रोसेस करके हमें सीपीयू आउटपुट देगा। हम एक इंफॉर्मेशन देंगे सीपीयू को, सीपीयू प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को वापस देगा हमें। और इसके लिए हमें डेटा को एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सेव करना ज़रूरी। मतलब स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट डेटा जो भी है वो एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, फिर वहाँ से सीपीयू प्रोसेस करेगा, फिर उसे हमें देगा। मतलब उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको सेव कराना ज़रूरी है। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सपोज 18 एक डेटा है, उसको हमें एक मेमोरी लोकेशन पे सेव करना है, तो वो रैंडमली किसी भी मेमोरी लोकेशन पे सेव हो सकता है। सपोज करिए वो रैंडमली 455 लोकेशन पे स्टोर हो गया। 455 क्या है, वो एड्रेस है और एड्रेस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ओके, अब हमें 18 को वापस रिट्रीव करना है मेमोरी से, या 18 को हमें प्रिंट करना है मेमोरी से। तो हमें प्रिंट या रिट्रीव करने के लिए उस मेमोरी लोकेशन का जानने बहुत ज़रूरी है। रैंडम मेमोरी लोकेशन होने की वजह से डेटा को रिट्रीव करना मुश्किल हो जाता है। फिजिकली वी कांट सी मेमोरी लोकेशन डेटा। मतलब फिजिकली अगर हम मेमोरी खोल के देखेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे ये डेटा है। तो हम मेमोरी लोकेशन देख लें, उसके बाद डेटा को रिट्रीव कर लें। इसका मतलब ये कि आफ्टर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट। इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन ये है कि बिफोर स्टोरिंग वी हैव टू गिव एन आइडेंटिटी टू द मेमोरी लोकेशन। मतलब डेटा स्टोर करने से पहले हम एक आइडेंटिटी दे दें मेमोरी लोकेशन को। मतलब 455 जो मेमोरी लोकेशन जो रैंडम है, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो यही लोकेशन है कि कोई और है, उसमें स्टोर करने से पहले हम लोग उस मेमोरी लोकेशन को एक आइडेंटिटी दे दें। सपोज करिए हमने वो आइडेंटिटी या उसको नाम मेमोरी लोकेशन का ए रख दिया। ए में 18 स्टोर हो जाएगा। तो जो मेमोरी लोकेशन है 455
उसका नाम हम लोग ने A रख दिया और A मेमोरी लोकेशन पे 18 को स्टोर कर लिया। अब प्रोग्रामेटिकली इसमें क्या होता है ये हम देखेंगे। तो सिंटैक्स जो है वो ये है कि डेटा टाइप और फिर आइडेंटिफायर्स का नाम, मतलब कोई भी एक आइडेंटिफायर हो सकता है और उसके आगे उसका डेटा टाइप लगेगा। डेटा टाइप के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इंट ए मतलब एक एग्जाम्पल की तरह हम इसे ले सकते हैं कि सपोज करिए एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है ए, उसमें हमने 18 को असाइन कर दिया। तो जब भी हम मेमोरी लोकेशन को डिक्लेयर करते हैं, मतलब ए जैसे डिक्लेयर कर दिया, ठीक, तो ए जो है नेम्ड मेमोरी लोकेशन हो जाएगी और 18 जो है वो ए मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ये जो मेमोरी लोकेशन था उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वेरिएबल ज़रूरी होता है, और इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में जब हम प्रोसेसिंग करें इंफॉर्मेशन को तो वो प्रोसेसिंग बहुत ही इफेक्टिव हो, मतलब बहुत ही आसानी से हम प्रोसेस कर पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स इन सी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आर वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स सेम? क्या वेरिएबल और आइडेंटिफायर सेम होते हैं या नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए।